ही निषेधार्हच आहे। ज्या कुठल्या समाजकंटकांनी ही घटना केली आहे त्याला पोलीस शोधून काढतील आणि त्याच्यावर कारवाई करतील। यापेक्षा जास्त याला राजकीय रंग देणं हे मला योग्य वाटत नाही। ये इस घटना का सिर्फ निंदा कर होना नहीं होगा। इसके पीछे कौन है ये तो ढूंढना ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दो ही किस्म की व्यक्ति इसके पीछे हो सकती है। नंबर एक, जिसको अपने माता पिता का नाम लेने के लिए शर्म आती है, ऐसे लावर इस व्यक्ति ने किया होगा। और नहीं तो जिस तरीके से बिहार में मोदी जी की मातोश्री जी का जो अपमान किया गया उसे लेकर करने का प्रयत्न किया गया, उसी तरीके से शायद आज महाराष्ट्र में कुछ दंगा फसाद करने की किसी की साजिश या कोशिश होगी। चुकीची गोष्ट झाली आहे, दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आहे। ज्याने कुणी हे कृत्य केलेलं आहे त्याला तात्काळ त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि त्याला बिल्कुल सोडणार नाही। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में सुबह 6-6:30 बजे के करीब यहाँ पर जो स्वर्गीय मीनाताई बालासाहब ठाकरे का स्मृति स्थल है उस पर कुछ अज्ञात लोगों ने लाल कलर का रंग छिड़कने की खबर सामने आई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में जो है माहौल गर्मा गया है। तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरह से स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे, जिन्हें मातोश्री के नाम से भी जाना जाता है, उनके पुतले का अपमान यहाँ पर हुआ है। इसको लेकर शिवसैनिक जो है वो नाराज है, तीव्र रोष दिखाई दे रहा है। आपको दिखा दे कि जो लाल कलर का ऑयल पेंट छिड़का गया था उसकी कुछ छींटें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर पता चली, शिवसैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए। यहाँ के जो स्थानीय शिवसैनिक पदाधिकारी है उन्होंने तुरंत पुतले की साफ सफाई की। क्लीनर और डिस्टेंपर के जरिए उसे पूरी तरह से धोया गया, साफ किया गया और जो रंग यहाँ पर छिड़का गया था वो निकाला गया। हालांकि ये बात जब पुलिस को पता चली, पुलिस भी यहाँ पर आकर अपनी तफ्तीश कर रही है। यहाँ के सीसीटीवी जो है वो खंगाल रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में अब पुलिस बल भी जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। जैसे ये खबर मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में फैली, वैसे कई जगहों से शिवसेना के नेता हो, पदाधिकारी हो, उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और कई सारे नेता यहाँ पर भी दाखिल होते नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं पूर्व मुंबई की मेयर किशोरीताई पेडनेकर भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, यहाँ पर कुछ पता चला। वो यहाँ पर मुआयना करने आई है, देखने आई हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, कौन है वो अज्ञात व्यक्ति और पुलिस किस तरह से तफ्तीश कर रही है। यहाँ पर जो स्थानीय सांसद अनिल देसाई है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, स्थानीय विधायक जो है महेश सावंत वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द इसकी तफ्तीश करे, वरना गुस्साए हुए शिवसैनिक है वो इसका रिएक्शन दे सकते हैं। हालांकि अब स्थिति जो है पूरी तरह से काबू में लाई गई है, क्योंकि पुलिस बल जो है वो यहाँ पर अब तैनात किया गया है और कई टीमें जो है वो पुलिस की यहाँ पर बनाई गई है और वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आखिरकार वो कौन अज्ञात व्यक्ति है जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया, ये तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में यूपी पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया है और ये दोनों ही बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है गाजियाबाद में। दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। बदमाशों के साथ फायरिंग में 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि 11 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की गई थी। वो फुटेज भी सामने आई थी और कहा भी ये जा रहा था कि पूरा का पूरा जो मामला था दिशा पाटनी की जो बहन है उनके बयान से जुड़ा हुआ था। गोदारा और गोल्डी बराड गैंग में ये इससे जुड़े हुए आरोपी थे। जानकारी अभी यह है कि गाजियाबाद में एनकाउंटर किया गया एसटीएफ की तरफ से और दोनों ही आरोपियों को मार गिराया गया है। ये फायरिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली के घर के बाहर जो उनके फायरिंग की गई थी वो तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज, जिसके बाद एसटीएफ की तरफ से एनकाउंटर में इन दोनों ही आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। 4 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं।
हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, सुनिए। गाजियाबाद में एक इनकाउंटर हुआ है, क्या डिटेल्स है सर? 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई थी, जो काफी सनसनीखेज थी। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि क्राइम के मामले में पूरी तरह से 0 टॉलरेंस होना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं पब्लिक में, जनमानस के मन में खौफ पैदा करती हैं और शांति व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। इस घटना को यूपी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया और तत्काल अभिसूचना संकलन का कार्य शुरू किया। आने जाने वाले सभी रूट्स के सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के प्रदेशों की क्राइम ब्रांच से भी संपर्क किया गया। क्राइम रिकॉर्ड्स खंगाले गए, टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया और इन सभी तरीकों से अभियुक्तों की पहचान रविंद्र निवासी रोहतक और अरुण निवासी सोनीपत के रूप में हुई। आज एक मुठभेड़ में यूपी पुलिस की एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की जॉइंट कार्रवाई में ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में गाजियाबाद में ये 2 अपराधी मारे गए। इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड पिस्टल्स, एक ग्लॉक और एक जिगाना बरामद हुए हैं। साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। सर ये किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी सर? इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर की थी। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा, ये इनका एक गैंग है। गोल्डी बरार का लोकेशन कनाडा है और रोहित गोदारा पोर्टुगल में होने की जानकारी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है और दिल्ली से महाराष्ट्र तक बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग तरीकों से जन्मदिन मनाया है। सीएम फडणवीस ने भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। हैप्पी बर्थडे Prime Minister Modi. My best wishes to you on your 75th birthday. आज किसी ने नील गगन पर फिर से सूर्य सजाया है। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं। इसे मोदी स्टोरी नाम दिया गया है। वीडियो में चाय का गिलास और मोदी स्टोरी लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पीएम से जुड़े अपने किस्से सुना रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पीएम मोदी से जुड़ा कई साल पुराना एक किस्सा साझा किया। मैं नागपुर का महापौर भी था और भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर जिले का अध्यक्ष भी था और उस समय एक राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग नागपुर में लेने का तय हुआ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। रेशिम बाग में ये अभ्यास वर्ग होना था और इसकी पूरी तैयारी हमने की थी और आने वाले कई नेता आने वाले थे, उनकी व्यवस्थाएं भी की थी। रेशिम बाग में भी रहने की व्यवस्था की थी और बाकी बाहर रेस्ट हाउसेस में भी व्यवस्थाएं की थी। तो मोदी जी आए, हमने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी का दर्शन लिया और उसके बाद हमने उनको पूछा, मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि
देखिए, रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। मैं ऐसा मानता था क्योंकि उस समय जितने नेता आए थे वो सारे बाहर गेस्ट हाउस में रहने को चले गए थे, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यहीं रहेंगे, और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वहीं रुके हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। और उस समय जो उनका जुड़ाव, उनकी सिंप्लिसिटी, या एक कार्यकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक से जो कार्यकर्ता बनता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, उसमें जो एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार मुझे देखने को मिला। जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 2150 एकड़ में बनने वाले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह की शुरुआत भी की। मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता प्रताप राव जाधव के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने अपना जन्मदिन भी 75वां नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये अभियान चलाकर शुरुआत की है। जन्मदिन में भी हमारे देश के माता बहनों का उन्होंने विचार किया है, उनके आरोग्य का विचार किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए उन्होंने हर क्षेत्र में जो काम किया है वो तारीफ काबिल है। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।